बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो बहुत उदास रहता था। एक बार वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत उदास रहता हूँ, मुझे इसका कारण जानना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उदास तुम रहते हो तो इसका कारण भी तुम ही जानते होगे। वो आदमी कहता है कि आप तो संत हैं, आप ज्ञानी ध्यानी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता होना चाहिए। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, पर मुझे कोई भी आशंका नहीं है, अर्थात मेरी दृष्टि निश्चित है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर हम उदास करने वाली बातें सोचते रहते हैं तो हमेशा उदास रहते हैं, जबकि इसके विपरीत अगर हम प्रसन्न करने वाली बातों को सोचते हैं तो सदा प्रसन्न रहते हैं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने कभी फूल देखा है? तो व्यक्ति कहता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, फूल किसने नहीं देखा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक फूल सुबह पंखुड़ी के रूप में होता है, दोपहर को वह फूल खिल जाता है और शाम होने तक मुरझा जाता है। अगर वो हर समय अपनी मृत्यु के बारे में ही सोचता रहेगा तो वह ठीक से खिल भी नहीं पाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को खुश और प्रसन्न करने वाली बातें ही याद रखनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसे उसकी मौत का पता चल जाए, वो जिंदगी के सारे आनंद लेना चाहता है, तो वह व्यक्ति कहता है, क्या मैं हर समय मौत के बारे में ही सोचता रहूं? महात्मा बुद्ध समझ गए कि यह व्यक्ति ऐसे नहीं समझने वाला। वह बोले कि तुम 2 दिन तक किसी से बात नहीं करोगे और आश्रम में ही रहोगे। आश्रम में बैठकर तुम अपने सारे विचारों को लिखोगे, जो भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। 2 दिन तक उस व्यक्ति ने किसी से बात नहीं की और ना ही वह घर गया। वो आश्रम के कोने में बैठकर अपने विचारों को लिखने लगा। 2 दिन बाद महात्मा बुद्ध ने उसके विचारों को पूछा। उसने अपने विचार महात्मा बुद्ध के सामने पेश किए। पहला विचार था कि मेरे भाई बहन सारे बहुत अमीर हैं, पर मैं गरीब हूँ। दूसरा विचार था कि मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा धन जोड़ लिया है, पर ना मैं तो ज़्यादा कमा पाया, ना ही मैं ज़्यादा बचा पाया, और मैंने अपना सारा धन गलत कामों में अर्थात जुआ आदि खेलने में लुटा दिया। तीसरा विचार था कि मेरी एक पत्नी है जो सदा बीमार रहती है। उसकी बीमारी का कारण भी मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। चौथा विचार ये था कि मेरे मन में यह एक छुपी हुई इच्छा है कि अगर मेरी पत्नी मर जाए तो मैं किसी सुंदर युवती से विवाह कर लूँगा। पांचवा विचार ये था कि मैं शराब आदि नशा भी करता हूँ और खराब शौकों को भी मैंने पाल रखा है। महात्मा बुद्ध उस आदमी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद वह बोले कि तुम यह सब सोचने की बजाय यह सोचो कि तुम कितने भाग्यवान हो, जिसका एक परिवार है, जिसके भाई बहन हैं जो उससे प्यार करते हैं। तुम सोचो कि तुम्हारी एक पत्नी है, जो तुम्हारे बच्चे भी हैं। यह चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती। चीज़ें वही हैं, पर नज़रिया बदलना जरूरी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यह दुनिया अर्थात ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें बेकार की बातों और गलत बात की ओर सोचने से अच्छा खुशियों के बारे में और प्रसन्नता देने वाली बातों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया तनावग्रस्त है, उदास है, क्योंकि उनका नज़रिया इस तरफ ज़्यादा रहता है कि उनके पास यह नहीं है, उसे हासिल करना है। वह खुद की तुलना औरों से करते हैं। उसे दुनिया दूसरों से ज़्यादा सुखी दिखती है, पर ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की और उसके बारे में सोचना होगा जो उसके पास है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिसके पास माँ बाप नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनकी पत्नी या पति नहीं होता, किसी के पास संतान नहीं होती, किसी के पास धन नहीं होता। धन ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्तेदार होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपके पास है, और जो नहीं है उनकी ओर ध्यान मत दो। भगवान ने जो दिया है
उसका हर समय शुक्रिया अदा करो।